हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से। तो जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा होगा सभी बच्चों को कि आज का जो हमारा ये वीडियो है वो हिंदी के जो हमारे बुक सॉल्यूशन को हमने स्टार्ट करा था उसका अगला पार्ट है। ठीक है, यानी कि पार्ट 2 है। तो उसमें हम लोगों ने 5 क्वेश्चन तक कवर किया था, ये वाला क्वेश्चन को। ठीक है, और आज हम लोग इसके छठे प्रश्न को पढ़ेंगे जो कि हमारे बुक सॉल्यूशन के अंतर्गत आएंगे। तो हमारा छठा प्रश्न है इस चैप्टर में, और हमारा दूसरे इस चैप्टर का पहला मतलब इस टॉपिक का पहला प्रश्न आज का कह रहा है। देखिए प्रश्न हमारा कि लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके आंसर को। तो जो भी बच्चे न्यू होंगे चैनल पे सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके आंसर को जान लेते हैं क्या होना चाहिए इसका आंसर। देखिए इसका आंसर होगा कि लेखक की दृष्टि में आज के उद्योगों में, ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या है कि लेखक जो है वो आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों मानते हैं, लेखक ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो हमारा आंसर होगा कि लेखक की दृष्टि में आज के उद्योगों में, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये देखिए लेखक की दृष्टि में आज के उद्योगों में, उसके बाद हमारा आंसर है ये वाला। देखिए गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या यह है कि उनके अनुसार यह है कि जाति प्रथा के कारण बहुत से लोग निर्धारित कार्य से अरुचि एवं विविधता अवश्य करते हैं। ठीक है, जो निर्धारित कार्य उन्हें दिया जाता है उसमें वो अरुचि लेने लगते हैं, मतलब रुचि नहीं रखते हैं। और उसके बाद इसमें कहा गया लेखक द्वारा कि इसमें कोई भी कार्य ठीक से नहीं हो पाता है या होता है, और ऐसी स्थिति में किसी को भी कुशलता भी नहीं होती, क्योंकि आप अगर कोई भी मनुष्य किसी कार्य को पूरे मन से नहीं करेगा तो उसमें वह कुशल भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यही मेन कारण लेखक इस क्वेश्चन में बताना चाहते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते 7वें नंबर की ओर। 7वां नंबर क्वेश्चन हमारा देखिए है इस चैप्टर का, वो कह रहा है, ये देखिए कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। ये हमारा आज के चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, तो जो भी बच्चे नोट्स बना रहे होंगे वो इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, काफ़ी अच्छे और सरल ढंग से हमने इसके उत्तर को यहाँ पे लेकर के आया है। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि लेखक ने प्रस्तुत निबंध के जरिए जाति प्रथा को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जैसे सभी पहलुओं से हानिक प्रथा बतलाया है। ठीक है, तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 3 तथ्य। क्या हो जाएगा, जाति प्रथा को जो है वो सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जैसे सभी पहलुओं से हानिकारक प्रथा बतलाया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते और हमारे चैप्टर का इस पार्ट 2 का लास्ट क्वेश्चन को भी हम लोग कवर कर लेते हैं। तो हमारा ये चैप्टर जो है चैप्टर 1 जो है वो क्लियर हो जाएगा, फिर हम लोग चैप्टर 2 पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और बुक सॉल्यूशन को हम जल्दी जल्दी से लेकर के आएंगे क्योंकि हमारा एग्ज़ाम जो है काफ़ी नज़दीक आ गया है। तो आप सारे बच्चे सक्सेस स्टडी पॉइंट से जुड़े रहिए, बहुत ही जल्द आपका बुक सॉल्यूशन ये समाप्त कर दिया जाएगा। 8वां नंबर और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देखिए, और बहुत ही हाईलाइटेड प्रश्न है। कह रहा है सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। ठीक है, क्या क्वेश्चन कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। तो इसका राइट आंसर होगा कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने स्वतंत्रता, क्षमता एवं भाईचारे की भावना को आवश्यक माना है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है और बेहतरीन टॉपिक है ये जी। ठीक है, क्या पढ़ा हमने कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने स्वतंत्रता, समता एवं भाईचारे, ये 3 टॉपिक की भावना को जो है वो आवश्यक माना है। और उसके बाद इसमें कहा गया है कि लेखक के अनुसार श्रम का विभाजन जाति प्रथा के आधार पर ना होकर लोगों की योग्यता, क्षमता और उसकी इच्छा पर आधारित होनी चाहिए। कहने का अर्थ ये हो गया लेखक का कि पहले क्या है और अभी भी देखिए क्या है कि जाति के आधार पर उनका श्रम का विभाजन, मतलब कार्य का विभाजन हो जाता है। जैसे कि जो व्यक्ति लोहार होते हैं वो लोहे का कार्य करते हैं, जो सुनार होते हैं वो सोने का कार्य करते हैं। लेकिन उनका कहने का अर्थ ये है, मतलब उनका कहना है लेखक का
कि जाति के आधार पर, जाति प्रथा के आधार पर ना होकर, श्रम विभाजन जो है जाति प्रथा के आधार पर ना होकर लोगों की योग्यता, मतलब कि वो किस योग्य है, वो व्यक्ति किस कार्य करने के योग्य है और उसकी क्षमता, वह कितना कार्य, कौन सा कार्य वह कर सकता है, और उसकी इच्छा कि क्या उसकी इच्छा है कि नहीं, इस पे आधारित होना चाहिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अगर वह जात का लोहार है या सुनार है, कोई भी जाति का हो, तो अगर उसकी इच्छा है तभी वह इस कार्य को करे, ठीक है। वह ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है कि वह व्यक्ति उसी कार्य को करे, ठीक है। लोहे वाला व्यक्ति है तो लोहे वाला कार्य करे। तो यही लेखक का इस चैप्टर में मूल रूप से कहना था, ठीक है। तो चलिए, इस 8वें क्वेश्चन के साथ ही हमारा ये चैप्टर जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा समाप्त होता है। बस आप लोग इंतजार करिए इसके अगले चैप्टर हमारा, जो कि चैप्टर नंबर 2 होगा हिंदी के बुक सॉल्यूशन का, ठीक है। बस आप लोग सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए जो भी बच्चे न्यू होंगे, और बहुत ही जल्द आपके सामने हिंदी के चैप्टर 2 को हम रखेंगे, और संस्कृत का भी बुक सॉल्यूशन बहुत ही जल्द स्टार्ट होगा। बस आप लोग का सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी है हमारे चैनल पे, ठीक है। और जितने भी आपके भाई बहन हो उनको बता दीजिए कि हमारे चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट पे ऑल सब्जेक्ट क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जा रही है, जो कि इस भयावह स्थिति में आप घर बैठे हमारे क्लास को ज्वाइन करके आप अच्छे से बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। और आपको बोर्ड एग्ज़ाम में मैं दावा करता हूँ कि एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है, अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो और हमारे नोट्स को परचेज़ करते हो तो, ठीक है। तो चलिए आज रहने देते इतना ही, और आप सभी बच्चों को अच्छे से पढ़ने का हम थोड़ा टाइम दे देते हैं, आप अच्छे से नोट्स बनाकर इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू।